अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा जो कि पीटा ब्रेड से बनता है। तो चलिए जी जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है, एज़ यूजुअल थाई पीस है और छोटे छोटे से पीसेस कर लिए क्योंकि पीटा ब्रेड बहुत बड़े साइज़ में तो नहीं होता है, तो रेडी पीटा ब्रेड यूज़ करेंगे। 1 पाव मैंने लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स 2 पिंच। मैंने लिया है स्टेक सीजनिंग में आप इटालियनो सीजनिंग भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के भी, अगर आपके पास ये 2 सीजनिंग्स नहीं भी हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कुछ मसाले यूज़ कर सकते हैं, लाइक इस लाल मिर्ची पाउडर और ब्लैक पेपर, जिस भी तरीके से आपको जो भी मसाले पसंद है। मतलब सीजनिंग से कुछ लेना देना नहीं है इसके ऊपर। मैंने लिया है ऑरिगेनो ½ टीस्पून, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने लिया है अनियन पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है गार्लिक पाउडर और हम 1 लेमन स्क्वीज़ करेंगे। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। बस इतना सिंपल है कि बच्चे स्कूल से आएँ, आप जल्दी जल्दी बना के दे सकते हैं। कोई मेहमान सडन आ जाए तो आप जल्दी ये काम कर सकते हैं क्योंकि इसको कोई मैरिनेट करने के लिए भी लॉन्ग टाइम नहीं चाहिए होता है। बस आपने किया जल्दी जल्दी और इसे आप सर्व कर दें। लेमन स्क्वीज़ करते हैं, एक अच्छा सा मिक्स देते हैं, ज़बरदस्त सा। लेमन नहीं है, विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा सा मिक्स देते हैं, आपको शो करते हैं। फिर एक हम सॉस रेडी कर लेंगे और फिर हम डायरेक्ट असम्बलिंग की तरफ चलेंगे। इसकी सॉस हम रेडी कर लेते हैं। मैंने ले लिया 4 टेबलस्पून मायो, 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए होगा थाउजेंड आइलैंड, 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए होगा क्रीम, 1.5 टेबलस्पून कर देंगे या 2 टेबलस्पून भी हम कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए होगा चिपोटले सॉस, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें आप। 1 टीस्पून अनियन पाउडर और ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया है। सबसे पहले मैं ये पाउडर फॉर्म में जो चीज़ें हैं ये डाल देती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसमें, अगर आपके पास चिपोटले सॉस नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स और चिली गार्लिक सॉस जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। थाउजेंड आइलैंड 2 टेबलस्पून कर देते हैं, क्रीम, डेढ़ टेबलस्पून कर देते हैं ताकि हमें अच्छा सा स्प्रेड मिल जाए, क्योंकि मैं इससे जो है वो 4 पीटा ब्रेड्स को रेडी करना चाहूँगी। जितनी क्वांटिटी है उससे 4 रेडी हो जाएंगी। ये हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। फिर हम चेक करते हैं कि अगर हमें रिक्वायर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं। कलर तो काफ़ी अच्छा आ चुका हुआ है। वन टेबलस्पून और ऐड करते हैं ताकि कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा। ज़बरदस्त, कितना अच्छा लग रहा है। खुशबू तो इस चिपोटले सॉस की बहुत ही अच्छी है। तो बस इसे करते हैं साइड पर, एक अच्छा सा मिक्स देते और बाकी की आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। ब्रेड ले लिया है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। मैंने ले लिया है पिज़्ज़ा चीज़, लाइक इसमें मोज़रेला चीज़ भी होता है और चेडर भी होता है। मैं फिर भी थोड़ा सा चेडर चीज़ यूज़ करूँगी और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको जितना चीज़ पसंद है इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है कि इतना होना चाहिए या उतना होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, तो आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चिकन ऑलरेडी हमारा मैरिनेटेड हो चुका हुआ है। मैंने ले लिए थे कुछ फाइन, बस ऐसे क्यूब्स की फॉर्म में, क्योंकि साइज़ हमारा बहुत छोटा सा होता है पीटा ब्रेड का, तो जितना छोटा स्मॉल साइज़ होगा लुक में बहुत अच्छी लगेंगी। ऑलिव्स टोटली ऑप्शनल, जो दिल चाहे आपको। अनियंस इसी तरीके से क्यूब में काटिए। मशरूम्स ले लिए हैं, आपको कॉर्न्स पसंद है आप कॉर्न्स डालें, स्वीट कॉर्न्स, और चिली फ्लेक्स हम एंड में यूज़ करेंगे। तो बस अब हम क्या करते हैं, पीटा ब्रेड को थोड़ा सा स्टोव पर सिर्फ एक साइड को टोस्ट करना चाहूँगी मैं, और इसे हम जो है वो स्टोव पर लेके जाते हैं, थोड़ा सा फ्राई करते हैं।
पहले हम पिटा ब्रेड का जो बेस है उसे हम थोड़ा सा क्रस्ट दे देते हैं। तो ये वाला साइड जो होता है ये फ्रंट है, ये बैक है। कुछ ग्रीसिंग नहीं करना है, जस्ट इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा हम इसको क्रस्ट देंगे, ताकि जब हम पिज़्ज़ा का पीस होल्ड करें ना तो वो हमारे हाथ से गिरेगा नहीं। क्योंकि हम इसके बाद क्या करेंगे, जब हम सारी टॉपिंग्स कर देंगे, ओवन में से डाल देंगे, जस्ट ऊपर वाला स्टोव को ऑन करके, ताकि जो है वो एक अच्छा सा चीज़ का कलर आ जाए। तो चेक करते जाते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन होता है आपको शो करती हूँ। अब गरम भी हो चुकी है, ये देखें आप। ठीक है, मैं फ्रंट की साइड को बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी और इसे प्लेट में निकालती जाऊँगी। इस तरीके से सारी ब्रेड्स को मैं रेडी कर लेती हूँ। फिर इसी पैन में हम चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। सारी मैंने पिटा ब्रेड्स रेडी कर ली हैं। अब जो है वो मेजरिंग 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। फ्लेम को हम थोड़ा सा करते हैं हाई और चिकन को हम डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा पिज़्ज़ा के ऊपर जो हम रेडी कर रहे हैं पिज़्ज़ा वो ऑयली सा बहुत हो जाएगा। बस इसे अच्छा सा एक मार्क आ जाए गोल्डन सा। इसके बाद फ्लेम को हाई ही रखना है अभी तक अभी हमें, और अराउंड 3 to 4 मिनट में इस पर मार्क आ जाएगा। आपको शो करना है, ये देखें कैसे मार्क्स आ चुके हैं इसके ऊपर। यही बस हमारा बेस्ट काम है। फ्लेम को हाई रखेंगे ना तो ये मॉइस्चर नहीं रिलीज करेगा और मार्क्स अच्छे से आएंगे। अगर आप फ्लेम को मीडियम से स्लो रखेंगे ना, या मीडियम पे भी रखेंगे, तो मॉइस्चर रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बस अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और फिर असेंबलिंग करते हैं। ये है मैंने, आप चाहें तो इसे पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ओवन में मार्क्स अच्छे आते हैं तो एक ट्रे में मैं 2 रेडी करूँगी, लेकिन अभी आपको एक ही रेडी करके बताते हैं। पिटा ब्रेड ले लेते हैं अच्छे से। हम बहुत ओवर भी नहीं करना है सॉस को, लेकिन लगाना बिल्कुल कॉर्नर तक है, और बहुत ओवर भी नहीं करना है। स्प्रेड अच्छे तरीके से सब जगह पे करें। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मैंने किया है, क्योंकि नहीं तो ये होगा कि ये ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। फिर गुड इनफ है। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन हमने लिया था बना के, आप इसका लुक चेक करें चिकन का कितना ज़बरदस्त है। थोड़ा सेटिंग से रखेंगे ताकि एंड में लुक भी हमें अच्छा सा मिलेगा। गुड इनफ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चीज़ें रेडी रखी थी, कैप्सिकम, ऑलिव्स में सबसे एंड में रखना चाहूँगी, अनियन, मशरूम्स, और हमारे ये जो ऑलिव्स हैं वो मैं बाद में रखना चाहूँगी। चीज़ ढेर सारा। चिकन कम लगे तो आप ज़रूर इसमें बढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा बढ़ा दूँ चिकन को ताकि लुक भी अच्छा आ जाएगा। चीज़ हम ढेर सारा डालेंगे इसमें, लेकिन डालना सेंटर में, क्योंकि वो ये होगा कि नहीं तो साइडों से गिर जाएगा। गुड इनफ है चीज़। अब हम डालते हैं चिली फ्लेक्स और बाकी इसी तरीके से हम सारे रेडी करते हैं। फिर हम इसे ओवन में डाल देंगे। ओवन में डाल दिया है, कोई प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का स्टोव ऑन किया है। रिक्वायर्ड कलर गोल्डन आने तक और चीज़ मेल्ट होने तक डिपेंड करता है आपके ओवन के ऊपर भी। मुझे लगेंगे मुश्किल से 5 मिनट, तो आफ्टर 5 मिनट आपको शो कर दें। सारे हमारे पिटा ब्रेड्स के पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी 4 रेडी हुए हैं। मैं एक को जो है वो कटिंग बोर्ड पर ले आई हुई हूँ। कटिंग करते हैं, 4 पीस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छे से ज़रा एक बार घुमा लेंगे ताकि जो है वो क्रस्ट जो हमने दिया था तो वो भी प्रॉब्लम ना करे। ज़बरदस्त सा
आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा डाउटफुल होता है ना मुझे, इसलिए। क्या आप देखें, ज़बरदस्त। वैसे मैं यहाँ से उठाऊँ, ये ज़्यादा अच्छा लुक में लगेगा। ये पीस उठाने में थोड़ा सा तंग कर रहा है ये मुझे, क्योंकि ब्रेड कटी नहीं है शायद। ये ज़बरदस्त सा, ये ट्राई करूं कैमरामैन अभी। चलिए ठीक है, नहीं तो उनको पिक्चर लेना था। अब ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो कर दो। ज़बरदस्त सा झटपट पिज़्ज़ा रेडी हो गया हमारा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टॉपिंग्स अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।